जब भी आपसे टाइम पूछा जाता है तो आप क्या बताते हो कि अभी 6:18 हो गए, या 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, या फिर कुछ लोग इसको बोलते हैं 6:20, 6:50। लेकिन इंग्लिश के अंदर टाइम को बताने के लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आज इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को हम बहुत इजीली, आसानी से और बहुत डीप तरीके से समझते हैं। तो पहली चीज, जब कोई एग्जैक्ट टाइम हो जाए, जैसे कि 3 बज गए, 4 बज गए, 12 बज गए, 10 बज गए, तो उसको हम बोलते हैं 3 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock या 10 o'clock। लेकिन जब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जब हो जाता है तो कैसे बोले उसको मैं बताती हूँ। पहली चीज हमेशा ध्यान दो कि जब भी बड़ी वाली सुई 12 से 6 के बीच में होती है तो हम पास्ट का यूज करते हैं, और जब भी सुई 6 से वापस 12 के बीच में आ जाती है तो हम टू का यूज करते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लो अभी 3 बजे तो मैं बोलूँगी इट्स 3 o'clock, अभी 3 बज गए। लेकिन जब बड़ी वाली सुई 3 बजने के बाद 12 से 6 के बीच में जहाँ भी जाएगी तो हम उसको पास्ट बोलेंगे। जैसे कि 3:05 हो गए तो मैं इसको बोलूँगी 3:05। जो बड़ी वाली सुई है वो जिस नंबर पर है उसको आप पास्ट से पहले रख दोगे, और छोटी वाली सुई जिस नंबर को डिनोट कर रही है उसको आपको पास्ट के बाद में रखना है। जैसे इस घड़ी में देखो अभी 3:05 हो रहे हैं, राइट? तो इसको हम बोलेंगे इट्स 3:05। वही जब बड़ी वाली सुई 10 पर आ जाएगी तो ये हो जाएगा इट्स 10:03। वहीं एक चीज और समझने की बात है, जब बड़ी वाली सुई 3 पर आ जाएगी, यानी कि जब 15 मिनट पूरे हो जाएंगे 3 बजने के बाद, तो आप वहां पर 15 पास्ट नहीं बोलोगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है क्वार्टर के तौर पे। क्वार्टर यानी कि 1/4 हिस्सा, किसी भी चीज का 1/4 यानी 1/4 पार्ट को क्वार्टर बोलते हैं। वैसे ही इस घड़ी के अंदर भी 12 से 3 का जो स्पेस है वो इस पूरी घड़ी का 1/4 है, 1/4 हिस्सा है, इसलिए इसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो क्या टाइम हो जाएगा? इट्स 3:15। बाकी 3 से आगे क्रॉस करेगी हम उसको दोबारा सेम तरीके से बोलने लगेंगे। जैसे कि 3:20 हुए तो बोलेंगे इट्स 20:03, और वही 25 मिनट हुए तो बोलेंगे इट्स 25:03। लेकिन अब जब बड़ी वाली सुई 6 पर आ जाए, यानी कि उसने अपनी आधी जर्नी पूरी कर ली है, राइट? यानी कि आधा घंटा हो गया है, पूरे 1 घंटे में से आधा घंटा हो गया है, तो आधे को हम क्या बोलते हैं? हाफ। तो इसीलिए इस टाइम को भी डिनोट करने के लिए हम 3:30 बोलेंगे। यानी कि जब बड़ी वाली सुई 6 पर आ जाए और छोटी वाली सुई 3 पर है, यानी कि 3:30 यानी आधा घंटा हो गया, तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा इट्स 3:30। अब आधी जर्नी पूरी हो गई है तो इसमें पूरे में हमने पास्ट का यूज किया। तो अभी आप क्या समझे? जब बड़ी वाली सुई 12 से 6 के बीच में है तो आपको पास्ट का यूज करना है, लेकिन जैसे ही बड़ी वाली सुई 6 को क्रॉस कर जाएगी तो आपको टू का यूज करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बड़ी वाली सुई 12 से 6 के बीच में होती है तो हम ये बताते हैं कि कितना मिनट गुजर चुका है, लेकिन जब बड़ी वाली सुई 6 को क्रॉस करके आगे जाती तो हम ये नहीं बताते कि कितना मिनट गुजर चुका है 3 बजने के बाद, हम ये बताते हैं कि अब अगले 4 बजने में कितने मिनट बाकी हैं। तो इसी तरीके से जब बड़ी वाली सुई मान लो 6 को क्रॉस करके 7 पर गई तो हम ये बताएंगे कि अब 4 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो उसको बोला जाएगा इट्स 25:04। ऐसे ही जब बड़ी वाली सुई 7 की जगह 8 पर जाएगी तो अब 4 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो हम इसको बोलेंगे इट्स 20:04, क्योंकि हमने ये बताया कि 4 बजने में अभी 20 मिनट बाकी है। और फिर वही चीज जब बड़ी वाली सुई 9 पर आ जाएगी तो अगेन अब 1/4 हिस्सा बचा हुआ है, यानी कि 4 बजने में 1/4 पार्ट ऑफ वॉच बचा हुआ है, 1/4 हिस्सा बचा हुआ है घड़ी का 4 बजने में, तो अगेन हम यहाँ पर क्वार्टर का यूज करेंगे। तो क्या टाइम हो जाएगा? इट्स 3:45। फिर आगे भी हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अब जब सुई 10 पर गई, यानी अब 10 मिनट बचे हैं 4 बजने में, तो हम क्या बोल देंगे? इट्स 10:04। वहीं जब वो 11 पर गई यानी 5 मिनट बाकी है तो बोल देंगे इट्स 5:04, और उसी के 5 मिनट बाद इट्स एग्जैक्ट 4, तो टाइम हो जाएगा इट्स 4 o'clock। चलो इसको एक बार दोबारा से किसी और टाइम स्लॉट से समझते हैं। जैसे मान लो अभी 6 बजा तो इसको बोलेंगे इट्स
6 o'clock, 6:05 हुआ, तो उसको बोलेंगे इट्स 5:06, 6:10, 10:06, 6:15, यानी कि 6:15, तो इट्स 6:15। वहीं 6:20, इट्स 20:06, 6:25, इट्स 25:06, 6:30 यानी 6:30, तो इसको बोलेंगे इट्स 6:30। अब इसके आगे वाला टाइम 2 में होगा, यानी कि 6:35, यानी छोटी सुई 6 पर, बड़ी सुई 7 पर, तो ये हो जाएगा इट्स 25 to 7। और अब बड़ी सुई 8 पर, तो इसको बोल देंगे इट्स 20 to 7। अब 7 बजने में 15 मिनट बाकी, तो क्या बोलेंगे इट्स 7:15। अब 10 मिनट बाकी है, इट्स 10 to 7। और जब बड़ी सुई 11 पर होगी तो बोलेंगे इट्स 5 to 7। और जब बड़ी सुई पूरे तरीके से 12 पे आ जाएगी तो टाइम हो जाएगा इट्स 7 o'clock। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आसान लगा होगा। तो इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ टाइम्स जो एक घड़ी के अंदर दिखाए गए हैं, आपको उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि वो क्या टाइम हो रहा है इंग्लिश के अंदर। सो गाइस, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा कि अभी इस समय क्या टाइम हो रहा है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।